सो वेलकम स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू ऑलराउंडर बीएसएस ऑनलाइन कोचिंग। तो पिछली वीडियोस में हम कुछ बात कर रहे थे नवोदय विद्यालय की कक्षा 9 के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें साइंस का एक कॉन्सेप्ट फोर्स एंड प्रेशर में हमने फोर्स के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। अब उसी फोर्स में मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बता रहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। उससे पहले मैंने आपको मैग्नेटिक फोर्स के बारे में जितनी भी जानकारी थी बता दी थी। तो अब हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस फोर्स को वैद्युत या स्थिर वैद्युत भी कहा जाता है। स्थिर वैद्युत बल। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो को रोक कर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ये मेरी आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है आपसे, ठीक है। आइए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात करते हैं, स्थिर वैद्युत बल के बारे में बात करते हैं। तो ये कौन सा फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, एक असंपर्क बल है। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि एक ऐसा फोर्स, एक ऐसा बल जिसके अंदर हमें किसी भी वस्तु को छूने की जरूरत नहीं है या फिर उस फोर्स को एक्सर्ट होने में किसी भी प्रकार की वस्तु को छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने आपको क्या बताया, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये विद्युत जो आपकी होती है, जो धारा होती है, जो करंट होता है, उससे भी ये प्रोड्यूस होता है। अब इसको छोड़कर भी इसका प्रोडक्शन हो सकता है, ये प्रोड्यूस हो सकता है, ये एक्सर्ट हो सकता है। अब वो कैसे? जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मान लो आप अभी स्कूल में पढ़ रहे हो या फिर आप कहीं पर भी हो, क्योंकि आजकल के छोटे बच्चों में ये चीज कॉमन है। वो क्या करते हैं कि एक कॉपी का पेज ले लेते हैं, उस कॉपी के पेज को फाड़ते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। ओके, देन वो क्या करते हैं, एक मार्कर या फिर जो भी उनके पास पेन या पेंसिल होती है उनको वो ऐसे जो उनके यहाँ पर बाल है, बालों के अंदर ऐसे करते हैं, रफ करते हैं। एंड उनको रफ करने के बाद वो जो उन्होंने कॉपी के पेज, जो छोटे छोटे पेज होते हैं, पेज के जो टुकड़े होते हैं उनके ऊपर रखते हैं। पूरा नहीं रखते हैं लेकिन ऊपर रखते हैं, बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस होती है और वो चेक करते हैं कि जो कॉपी का जो टुकड़ा है, जो उस पेज का टुकड़ा है, वो ऑटोमेटिकली उस पेन या पेंसिल के ऊपर खींचा आ रहा है, उसके ऊपर अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक साइंस का फिनोमिनन है और इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब उस पेज के टुकड़े को भले आप पेन या पेंसिल से ना छुओ, लेकिन जब आपने अपने बालों में रफ किया था तो कुछ चार्ज उत्पन्न हुआ था फ्रिक्शन के कारण, एंड कुछ चार्ज जो आपके यहां पर था वो चार्ज उस पेन के ऊपर आ गया। अब जैसे ही वो पेन उस पेज के टुकड़े के ऊपर आता है तो वहां पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उत्पन्न होता है। आप चाहे तो चेक कर लेना कि आपको क्या करना है। कोई भी एक ऐसा छोटा सा पेज है, उसके टुकड़े करके एक पेन या पेंसिल लो, उसको अपने बालों में रफ करके उसको थोड़ी सी दूर रखो तो उस पेज के टुकड़े ऑटोमेटिक ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। तो वो जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब वो क्या हुआ और क्यों हुआ वो मैं आपको बताता हूं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये फोर्स कहां होता है? जहां एक चार्ज बॉडी होती है। क्या होती है? जब एक चार्ज बॉडी, अभी चार्ज बॉडी क्या है? चार्ज बॉडी का मतलब कोई भी एक ऐसी वस्तु, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो। और मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हर बॉडी पर कोई ना कोई चार्ज होता है। मे बी कि वो अभी बैलेंस्ड है इसीलिए हमें फील नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो अनबैलेंस्ड होता है तो वो एक चार्ज शो करता है। ओके, जैसे कि अब सबसे पहले हम चार्ज के बारे में जान लेते हैं कि चार्ज क्या होता है। आपने चार्ज का नाम सुना होगा कि भाई मेरा फोन
डिस्चार्ज हो गया है, मुझे वापस चार्ज करना है। हम इस शब्द का यूज तो बहुत करते हैं, लेकिन कभी इसके बारे में सोचते नहीं है कि हम इसे चार्ज करना है क्यों कहते हैं, आखिर ये चार्ज होता क्या है। ओके, चार्ज को हिंदी में कहते हैं आवेश, आवेश चार्ज को हिंदी का नाम है। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और ये चार्ज दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज एंड एक होता है नेगेटिव चार्ज। ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनके अंदर ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है वो इनके अंदर होती है। और ये तो आप खुद जानते हो, संसार में किसी भी चीज को मूव करने के लिए या फिर एक जगह से दूसरी जगह घूमने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन उसे ऊर्जा की जरूरत होती है जी। तो चार्ज बॉडी से वर्ड यहां पर आया चार्ज। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव एंड एक होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जिसको माइनस कहा जाता है। ओके, तो जैसे ही हम कहते हैं कि भाई मेरे फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, मतलब कि जो उसके अंदर चार्ज स्टोर हुआ था वो चार्ज निकल चुका है। जैसे कि आपका जो सीलिंग फैन होता है, जो पंखा ऊपर घूमता है, उस पंखे में भी एक सेल होता है, उस सेल के अंदर भी चार्ज होता है। अब जैसे ही उसका चार्ज निकल जाता है, फिर हम कहते हैं कि भाई इसका सेल डिस्चार्ज हो गया है, अब चेंज करना पड़ेगा। अब चार्ज मैंने आपको बताया कि चार्ज क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनके अंदर ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है वो अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि मैं अगर फोन की बैटरी की बात करूं, मान लीजिए एक फोन की बैटरी है। अब फोन की बैटरी पर आप कभी भी देख लेना, एक तो होता है पॉजिटिव का साइन और एक होता है माइनस का साइन। चाहे आप कोई भी सेल हो, जो आप वॉच के अंदर सेल होता है, उस पेंसिल सेल में भी एक पॉजिटिव होता है, एक होता है नेगेटिव। कहीं पर भी कोई सेल, कोई बैटरी, कहीं पर भी वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव दो चार्ज लिखे होते हैं। अब चार्ज क्या होता है, जैसे कि ये मेरे फोन की बैटरी है, ये अभी 100% हो रखी है। तो क्या होता है कि जैसे ही मैं इसको चार्जर से जोड़ता हूं, जैसे ही मैं इसको चार्जर से जोड़ता हूं, तो चार्जर में से चार्ज, जो मैं इसका नाम क्या है, चार्जर, कि जो चार्ज को ट्रांसफर करता है, ये चार्जर क्या करता है कि जो विद्युत होती है, जो हमारे यहां पर विद्युत होती है, उसमें से चार्ज को निकालता है और उस चार्ज को इस बैटरी के अंदर स्टोर करता है। क्या करता है? स्टोर करता है। फिर क्या होता है, कुछ यहां तक आते हैं। मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज यहां पर स्टोर होना शुरू हो गया, ये चार्ज स्टोर होना शुरू हो गया। और जैसे ही चार्ज, मतलब कि जो बैटरी है इसके अंदर चार्ज फुल हो जाता है, मतलब कि अब इससे ज्यादा इसके अंदर चार्ज नहीं भरा जा सकता, फिर हम अपने चार्जर को निकाल लेते हैं और हम कहते हैं कि भाई मेरी बैटरी 100% चार्ज हो गई। तो चार्ज एक क्या है? एक पार्टिकल है, एक ऐसा पार्टिकल है जिसके अंदर ऊर्जा है। अब इस बैटरी के अंदर हमने उन सारे चार्ज पार्टिकल्स को स्टोर किया। अब इन चार्ज पार्टिकल्स में क्या है? ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उससे हम हमारे फोन को इस्तेमाल करते हैं। हम उस फोन में सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये चार्ज पार्टिकल मूव होते हैं और उससे हम उस फोन को इस्तेमाल कर पाते हैं। जैसे ही इसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स पूरे यूज हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं, देन हमें फिर से फोन को चार्ज करना पड़ता है, उस सेल को चार्ज करना पड़ता है या किसी बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। तो चार्ज क्या हो गया? चार्ज इज ए पार्टिकल, एक पार्टिकल है जिसके अंदर ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है वो उसके अंदर समाहित होती है। ये मैंने बता दिया। तो अब कभी भी कंफ्यूज मत होना कि जब हम फोन को चार्ज कर रहे हैं मतलब कि हम उसके अंदर चार्ज को स्टोर कर रहे हैं। ओके, चलिए अब एक प्रश्न ये बनता है कि चार्ज की यूनिट क्या है, इकाई क्या है।
ओके, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि भाई मेरे पास शक्कर है, तो कितनी शक्कर है कि 1 किलो शक्कर है, 2 किलो शक्कर है। इसी प्रकार से चार्ज को कैसे मापा जाता है, तो इस चीज के बारे में हमें सोचना है कि भाई चार्ज की यूनिट क्या है, चार्ज की इकाई क्या है। तो यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश की इकाई, लिख दीजिएगा, आवेश की इकाई क्या होती है? चार्ज की यूनिट एक साइंटिस्ट के नाम पर रखी गई है। उन साइंटिस्ट का जो नाम था, उनके नाम में एक नाम आता है कूलाम। क्या नाम आता है? कूलाम। ओके, तो चार्ज की यूनिट जो इकाई होती है वो कूलाम होती है। क्या होती है? कूलाम। और चार्ज को जब हम लिखते हैं, चार्ज को जब हम लिखते हैं तो उसका जो साइन होता है वो क्यू होता है। क्या होता है? क्यू। चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस चीज के बारे में भी ध्यान रखना। चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। क्यू से चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है और उसकी यूनिट कूलाम होती है। क्या होती है? कूलाम। ओके, अब चार्ज की यूनिट तो हमें पता चल चुकी है कि भाई ये होती है, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मैंने आपको बताया चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एंड एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को क्यू प्लस लिखा जाता है, नेगेटिव चार्ज को क्यू माइनस लिखा जाता है। और कोई एक इस प्रकार की बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज तो है लेकिन चार्ज बैलेंस्ड है। अब चार्ज बैलेंस्ड का मतलब क्या है ये भी जान लेते हैं। बैलेंस्ड चार्ज, बैलेंस्ड एंड नॉन बैलेंस्ड चार्ज। जान लेते हैं, है ना। अब यहां पर एक मैंने नाम लिया है बैलेंस्ड। बैलेंस्ड का मतलब संतुलित है, बैलेंस है, एकदम संतुलित है, किसी प्रकार का कोई भी ना ऊपर है ना नीचे है। तो मैंने आपको बताया कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब मान लो कोई एक ऐसी बॉडी है, मान लीजिए एक बॉडी है, एक बॉक्स है, ऐसा मान लीजिए एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स के ऊपर 100 या फिर 5 मान लेता हूं, है ना, वरना 100 तो अब पता नहीं कब होंगे। 5 मान लेता हूं कि 5 पॉजिटिव के चार्ज पार्टिकल इस बॉक्स के ऊपर है। ठीक है, मैं बना लेता हूं यहां पर 1 सेकंड। एक साफ नहीं दिख रहा होगा, है ना। 1 2 3 4 और 5, इस बॉक्स के ऊपर 5 पॉजिटिव के चार्ज पार्टिकल है। पॉजिटिव के चार्ज पार्टिकल है, कितने हैं? 5। एक दूसरा बॉक्स है जस्ट इसके पास में ही है, यहां पर मान लीजिए, इसके ऊपर नेगेटिव के 5 चार्ज पार्टिकल है। नेगेटिव 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसके ऊपर नेगेटिव के चार्ज पार्टिकल है, कितने हैं? 5। अब आपसे कोई पूछ ले कि इस बॉक्स के ऊपर कितना चार्ज है और इस बॉक्स के ऊपर कितना चार्ज है। एक और मैं बॉक्स ले लेता हूं, ठीक है, एक और बॉक्स में ले लेता हूं, यहां पर ये रहा। इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर 5 तो है पॉजिटिव के और 5 ही है नेगेटिव के। कुल मिलाकर कितने बॉक्स हो गए? 1 2 3। अब आपसे कोई पूछ ले कि बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2 एंड बॉक्स नंबर 3, इनके ऊपर कितना कितना चार्ज है, आई एम सॉरी, तो कितना कितना चार्ज है।
अब बताइए आप कि बॉक्स 1 पर कितना चार्ज है, बॉक्स 2 पर कितना चार्ज है एंड बॉक्स 3 पर कितना चार्ज है। सोचना नहीं है। यहां पर मैंने क्या लिखा, बैलेंस्ड एंड नॉन बैलेंस्ड। तो ये जो है बॉक्स नंबर 1 एंड बॉक्स नंबर 2, ये दोनों नॉन बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने नेगेटिव के चार्ज नहीं है। बैलेंस्ड वही होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव के चार्ज इक्वल इक्वल हो। ये भी बैलेंस्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव के 5 चार्ज हैं लेकिन पॉजिटिव का एक भी चार्ज नहीं है। मतलब कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव के चार्ज कुल मिलाकर इक्वल नहीं है, इसीलिए ये भी नॉन बैलेंस्ड है, ये भी नॉन बैलेंस्ड है और ये बैलेंस्ड है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव के 5 और नेगेटिव के भी 5 है। अब मान लीजिए यहां पर मैं पॉजिटिव के 6 कर लेता हूं लेकिन नेगेटिव के मैं सिर्फ 5 रखता हूं, तो पॉजिटिव के 5 से नेगेटिव के 5 कट जाते हैं लेकिन फिर भी पीछे एक चार्ज बच जाता है पॉजिटिव का। तो ओवरऑल अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस बॉक्स का ओवरऑल चार्ज कितना है तो आपको लिखना है पॉजिटिव का 1, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव का 1 एक्स्ट्रा में है। बाकी सब तो एक दूसरे के साथ बैलेंस हो चुके हैं। ओके, बाकी सब तो एक दूसरे के साथ बैलेंस हो चुके हैं लेकिन पॉजिटिव का एक बचा हुआ है, मतलब कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, पॉजिटिव का 1। इसी प्रकार से यहां पर क्या है, पॉजिटिव के 5 है। ओके, तो इसके ऊपर चार्ज कितना है, पॉजिटिव का 5 और इसके ऊपर है माइनस का 5, ये चार्ज है। ओके, तो ये है बैलेंस्ड एंड नॉन बैलेंस्ड। अब बैलेंस्ड का मतलब मैंने आपको क्या बताया, जब कभी भी किसी बॉडी के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर अगर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज की संख्या बराबर हो, द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, देन दैट बॉडी इज नॉन एज बैलेंस्ड चार्ज बॉडी। एंड मान लीजिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल नहीं है, तो जो चार्ज ज्यादा है उसमें से जो चार्ज पीछे बचा हुआ है उसको माइनस कर दो और पीछे जो बचता है वही चार्ज होगा उस बॉडी का। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर पॉजिटिव के 5 हैं, नेगेटिव के 7 हैं, तो इसके ऊपर ओवरऑल अगर आपसे कोई पूछे तो आपको 7 में से 5 को माइनस कर देना है। तो -7 -5 ऐसे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये चार्ज है, ये मैथ नहीं है कि आप इस प्रकार से माइनस करो। आपको सीधा 7 में से 5 को माइनस करना है, तो 2 आ गया, फिर माइनस वाला साइन आगे आ जाएगा क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है, तो जो संख्या ज्यादा है उसका साइन आगे आएगा। तो -2 कूलम चार्ज है अभी इसके ऊपर। ओके, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब मैंने अभी आपको बताया था कि बच्चे क्या करते हैं कि जो पेज होता है उसके छोटे छोटे कट पीस लेकर उसके ऊपर पेन या पेंसिल से रखकर ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो वो क्या होता है, क्योंकि यहां पर जो चार्ज होता है यहां पर उस पेन के ऊपर या फिर हमारे बालों में, तो वो चार्ज उस पेन के ऊपर आ जाता है और जैसे ही हम उसके ऊपर लेकर जाते हैं तो चार्ज पार्टिकल्स मूवमेंट करना शुरू करते हैं और उस मूवमेंट के साथ जो वो पार्टिकल्स हैं, जो छोटे छोटे पीस हैं, वो ऊपर आना शुरू हो जाते हैं, अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। यही एक रीजन होता है चार्ज पार्टिकल्स का। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इसी प्रकार से काम करता है। क्या काम करता है कि यह एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसमें आपको कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती है। जब एक चार्ज बॉडी दूसरी अनचार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट में आती है तो ऑटोमेटिकली उससे चार्ज ट्रांसफर होना शुरू हो जाते हैं। अब चार्ज ट्रांसफर भी मैं आपको समझा देता हूं। ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, मैं एग्जांपल के साथ आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि सब्जेक्ट्स के हिसाब से चलते हैं हम, केमिस्ट्री, जस्ट अ सेकेंड।
ओके, इट इज हेयर। अभी मैं इसका थोड़ा कलर वगैरह चेंज करके आपको दिखाऊंगा, थोड़ा अगर हो रहा हो तो। लिक्विड कलर आपको दिख रहा होगा, एंड अभी ये दिख नहीं रहा होगा आपको, सॉरी फॉर दिस, बट आपको समझाने के लिए मुझे किसी न किसी प्रकार से कुछ चीज इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये देखिए, ये क्या है? अगर आपको साफ दिख रहा है तो ये क्या है? आपके यहां पर जो केमिस्ट्री का लैब होता है उसमें ये चीज होती है, इसको बीकर कहा जाता है। ये यहां से लेकर यहां तक है, देखिएगा ये ऐसे है, ये ऐसे, इसको बीकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीकर। तो मान लीजिए एक ये बीकर है, इसके अंदर पानी भरा है। क्या भरा है? वाटर। एक और बीकर है, मान लीजिए मैं एक और बीकर ले लेता हूं, ये एक और बीकर है। ओके, इसकी भी मैं बाउंड्री बना लेता हूं। इसके अंदर भी बराबर पानी भरा हुआ है। ओके, अब मान लीजिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी और भर देता हूं, इसको पूरा फुल कर देता हूं। ये वाला बीकर, क्योंकि इसकी साइज और इसकी साइज, दोनों की साइज बराबर है। ओके, मान लीजिए इसकी साइज और इसकी साइज, दोनों की साइज बराबर है, और मैं इसके अंदर पानी फुल भरता हूं, लेकिन इसको मैं फुल नहीं करता हूं। अब मैं क्या करता हूं? मैं एक इसके यहां पर छेद करता हूं, यहां पर, और इसके भी यहां पर मैं छेद करता हूं। बरोबर जितनी हाइट मैंने यहां पर ली उतनी ही हाइट मैंने यहां पर ली, बरोबर दोनों के छेद किया, बराबर किया, जो भी मैंने किया बरोबर किया। फिर इनको एक पाइप से जोड़ दिया। ओके, बरोबर जोड़ दिया। अब बताइए क्या होगा? अब यहां पर क्या होगा कि यहां पर हम जानते हैं कि इसमें जो पानी है वो इससे ज्यादा है। तो क्या होगा? अब इनको हमने जोड़ दिया है, तो इसके अंदर जो भी पानी है, इसके अंदर जितना ज्यादा पानी है वो इसके यहां पर भी भरना शुरू हो जाएगा, यहां पर। फिर जब इसमें और इसमें पानी बराबर हो जाता है, जब इसमें और इसमें पानी बराबर हो जाता है, तो पानी का फ्लो भी बंद हो जाता है, यहां से पानी जाना आना बंद हो जाता है। ये तो आप जानते हो। ओके, तो चार्ज जो होता है, चार्ज पार्टिकल्स भी ऐसे ही काम करते हैं। अब कैसे काम करते हैं देखिए, मान लीजिए एक बॉडी है, एक बॉडी है ये, और दूसरी बॉडी है ये, ठीक है। अब क्या होता है, इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव के कुछ चार्जेस हैं, ठीक है, और इसके ऊपर माइनस के कुछ चार्जेस हैं। अब इसके ऊपर मान लीजिए पॉजिटिव के 20 चार्ज है, इसके ऊपर माइनस के 20 चार्ज है। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जो पॉजिटिव वाला होता है वो माइनस वाले को खींचता है, माइनस वाला पॉजिटिव वाले को खींचता है। ओके, अब जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं मान लीजिए, या फिर पास पास ले आते हैं, तो क्या होता है, माइनस वाले चार्ज पॉजिटिव की ओर जाना शुरू करते हैं, पॉजिटिव वाले चार्ज माइनस की ओर आना शुरू करते हैं। अब जब ये प्रोसेस खत्म हो जाती है, मतलब कि चार्ज जो अभी एक चार्ज जो है यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है, एक यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है, जब ये ट्रांसफर खत्म हो जाता है, प्रोसेस एकदम खत्म हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, तब क्या होता है कि इसके ऊपर जो चार्ज होता है, इसके ऊपर जो चार्ज होता है, वो चार्ज या तो होगा पॉजिटिव का 10 या फिर माइनस का 10। इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा पॉजिटिव का 10 या फिर माइनस का 10। अब आप कहोगे कि सर ये चार्ज कहां जा चुका है, तो चार्ज बैलेंस हो चुका है। मान लीजिए स्टार्टिंग में
माइनस के जो थे, माइनस के 10 चार्ज यहां से उठकर यहां आ गए, पॉजिटिव वाले 10 चार्ज यहां से उठकर यहां आ गए। ओके, तो क्या हुआ कि यहां पर ऑलरेडी पॉजिटिव के 20 थे, यहां पर ऑलरेडी पॉजिटिव के 20 थे, और माइनस वाले जो थे 10 वो यहां आ गए। ओके, तो फिर क्या हुआ कि पॉजिटिव के 10 में से माइनस के ये कर दो तो कितने रह गए, पॉजिटिव के 10, और यहां से जो पॉजिटिव वाले यहां आए तो यहां पर पहले से माइनस के 20 थे, यहां पर पहले से माइनस के 20 थे, तो माइनस के 20 में से ये माइनस कर दो तो माइनस के 10 बच गए। तो यहां पर बचे हैं पॉजिटिव के 10 और यहां पर बचे हैं माइनस के 10, तो चार्ज बैलेंस हो जाता है। जहां पर ज्यादा है वहां से खींच लेते हैं और जहां पर कम है उसको दे देते हैं। इस प्रकार से चार्ज ट्रांसफर होता है, इस चीज के बारे में ध्यान रखना। तो जो आपके सेल होते हैं, चाहे वो बैटरी सेल हो, कोई भी सेल हो, उनके अंदर भी दो चीजें होती है, एक तो होती है कैथोड और एक होती है एनोड। ओके, तो ये दो चीजें होती हैं और यही काम करती हैं उनके अंदर कि माइनस वाला चार्ज पॉजिटिव की ओर जाता है, पॉजिटिव वाला माइनस की ओर आता है। तो इस प्रकार से जब ये प्रोसेस होती है तो वहां पर एक फ्लो होता है जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है और उसी के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये जब आप और आगे जाओगे तो आपके इसके चैप्टर्स आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। हाल फिलहाल आपके कॉन्सेप्ट में इतना सब कुछ नहीं है, इसीलिए मैं आपको ज्यादा डीपली नहीं बता रहा हूं। तो मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बारे में बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है इसके अंदर क्या होता है, दो फील्ड प्रोड्यूस होते हैं, दो क्षेत्र प्रोड्यूस होते हैं। एक तो होता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बी वेक्टर लिखा जाता है और इसको ई वेक्टर लिखा जाता है। अब यहां पर एक नाम आया वेक्टर। देखिए, दो प्रकार की क्वांटिटी होती है, एक तो वेक्टर क्वांटिटी और एक होती है स्केलर क्वांटिटी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, फिर आज का वीडियो यहीं पर पूरा करते हैं। क्वांटिटी, क्वांटिटी दो प्रकार की होती है, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है एक ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। तो जैसे ही आप 11वीं 12वीं में जाओगे और अगर आप साइंस लेते हो तो आपको इसके बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वेक्टर एंड स्केलर के बारे में। वेक्टर में क्या होता है, कुछ इस प्रकार से आपको जानकारी मिलेगी, तो हाल फिलहाल आपके काम की नहीं है। और स्केलर का मतलब होता है जिसके अंदर डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज होती है। इनके अंदर डायरेक्शन की जरूरत होती है कि भाई फील्ड किस ओर है, कहां से कहां जा रहा है, इसकी जरूरत होती है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी। तो एक वेक्टर क्वांटिटी है सदिश, इसको सदिश कहा जाता है। ओके, क्योंकि अब आप खुद जानते हो कि मैं अगर कहता हूं कि 5 किलो शक्कर, तो इसके लिए मुझे कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है कि भाई 5 किलो शक्कर यहां से वहां, वहां से यहां, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तो जो किलोग्राम है, जो किलोग्राम है या फिर जो मास है, जो वेट है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसमें मुझे कुछ आगे बोलने की जरूरत नहीं है कि कहां से कहां तक, कितने से कितने तक, कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इसमें हमें वेक्टराइजेशन की जरूरत होती है, वेक्टर की जरूरत होती है। ओके, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको ये वर्ड आपकी बुक्स में मिल सकता है, फिर आप ये पूछोगे कि सर वेक्टर के बारे में आपने बताया नहीं।
तो मैंने वेक्टर के बारे में आपको बता दिया। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके अंदर आपको डायरेक्शन की जरूरत होती है। ओके, तो जो भी और बचेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा। ऑलराउंडर बीएसएस यूट्यूब चैनल की ओर से मैं बीएस सोलंकी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।